जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने साल की शुरुआत में एक गोलाकार तरंगों से घिरे हुए एक स्टार को कैप्चर किया था। इस इमेज को वैज्ञानिकों द्वारा जल्द ही बोन कर्स करार दिया गया था, जिन्होंने अनुमान लगाया था कि यह कई प्रकाश वर्ष में फैला एक एलियन क्रिएटेड सुपर स्ट्रक्चर्स स्पैनिंग हो सकता है। वर्षों से ही एस्ट्रोनॉमर्स इन विचित्र कंसेंट्रिक ज्योमेट्रिक सर्कल से हैरान थे और यह नवीनतम JWST की खोज है, जो एक कॉस्मिक थंबप्रिंट के निशान जैसा दिखता है, लेकिन वास्तविक में एक अलौकिक मेगा स्ट्रक्चर्स क्या है और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि JWST की इस इमेज को जूडी स्मिथ, एक नागरिक वैज्ञानिक, ने जुलाई में एक ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, जो कि तुरंत ही वायरल हो गई थी और इसके अंदर WR140 को दर्शाया था, जो कि नियमित रूप से वेव की तरह छल्ले से घिरा हुआ था, जो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। दूसरी ओर सर्कल बिल्कुल गोल नहीं था, बल्कि यह एक संभावित एलियन के बारे में संदेह पैदा करने वाला एक वर्गाकार रूप रिंग्स था, जो कि मुझे लगता है कि यह सिर्फ प्रकृति है जो कुछ ऐसा कर रही है जो सरल है, लेकिन जब हम इसे केवल एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह समझना असंभव लगता है कि यह एक प्राकृतिक घटना कैसे हो सकती है। स्मिथ ने कहा कि यह इस तरह से क्यों बन रहा है, यह इतना कंसिस्टेंट कैसे है। दो ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल में ही प्रकृति और एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश 2 पेपर से बताते हैं कि यह 17 कंसेंट्रिक रिंग जो इस स्टार को घेरे हुए हैं, वास्तव में गर्म स्टार की एक जोड़ी इस साइक्लिक इंटरेक्शन से दूर इसके चारों ओर की एक श्रृंखला है, जिनमें से एक मरता हुआ भेड़िए की तरह लगता है। इससे पहले कि हम इस अनबिलीवेबल खोज के विवरण में एक साथ तरंग कक्ष में बंद हो जाएं, आप सोच रहे होंगे कि एक भेड़िया क्या है। भेड़िया यानी कि वोल्फ-राइट स्टार बड़े पैमाने पर स्टार्स हैं जो कि स्टेलर डेवलपमेंट के एक उन्नत चरण में हैं और तेजी से द्रव्यमान बहा रहे हैं। सीमित जीवन काल और इसलिए अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, जिनका द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूर्य के 25 गुना से अधिक होता है। हम अपनी आकाशगंगा में लगभग 220 ऐसे ऑब्जेक्ट को जानते हैं जो कि धूल से ढकी हुई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 1000 से 2000 ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो कि अधिकांश धूल से ढकी हुई हैं। यह देखते हुए कि वोल्फ-राइट स्टार का विशिष्ट तापमान लगभग 25,000 केल्विन से अधिक है और उनमें 1 मिलियन तक की चमक हो सकती है, जो कि सूर्य की तुलना में बहुत अधिक है, और इन वस्तुओं द्वारा बनाई गई जबरदस्त हवाओं को तीव्र रेडिएशन प्रेशर का कारण माना जाता है। ये हवाएं प्रत्येक बिलियन वर्ष में लगभग 10 सोलर मासेस सामग्री को 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकालती है, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट वायर्ड उत्सर्जन लाइनें उत्पन्न होती हैं। इन स्टार्स में स्पेक्ट्रम सामान्य स्टार से संकीर्ण उत्सर्जन रेखाएं होती हैं। वोल्फ-राइट स्टार्स उन स्टार्स में पैदा हुआ माना जाता है जिन्होंने अपने हाइड्रोजन एनवलप्स को खो दिया हो। एक उजागर हीलियम कोर का खुलासा करते हुए वे 2 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। WN स्टार स्पेक्ट्रा हीलियम और नाइट्रोजन इमिशन लाइंस के साथ हावी हैं, कुछ कार्बन, जबकि WC स्टार्स में नाइट्रोजन नहीं होता और हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन इमिशन लाइन का एग्जिस्टेंस बताते हैं। भले ही वैज्ञानिकों ने पूरी मिल्की वे में WR140 जैसे छोटी संख्या में सिस्टम की खोज की हो, कुछ लोगों ने उन्हें सबसे सुपर क्लस्टर और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस माना है, जिसके विपरीत कोई यह मान सकता है कि धूल केवल धुंधली गेंद बनाने के लिए किसी स्टार से बाहर निकलती है, बल्कि एक शंकु के आकार के क्षेत्र में होती है जहां 2 स्टार की हवाएं आपस में टकराती हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम हमेशा अपनी कक्षा के चारों ओर घूम रहा है। शोक फ्रंट भी वही काम करता है, जो सूटी प्लम नेचुरली रूप से
एक घूमने वाले लोन से जेट के समान सर्पिल में लपेटता है। दूसरी ओर WR-140 इसके शानदार प्रदर्शन के लिए अधिक जटिलता जोड़ने के लिए अपनी आस्तीन में कुछ और चीजों को ऐड करता है। इन 2 स्टार की कक्षाएं गोलाकार नहीं है, बल्कि यह एक अंडाकार है और इसके अलावा धूल का उत्पादन समय समय पर वाइनरी के रूप में चालू या बंद होता जाता है। सौभाग्य से सिडनी विश्वविद्यालय की टीम ने 20 से अधिक वर्षों से इस स्टार पर शोध कर रही थी, इसलिए वे यह समझने के लिए कि फिजिक्स को इसमें कैसे फिट किया जाए वो हमेशा से ही तैयार थे। उन्होंने अपने मॉडल द्वारा यह देखा जो कि बिल्कुल नेचर से मिलता जुलता था। यह बताता है कि स्टार कैसे इन सभी प्रभावों को डस्ट प्लम की 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में मॉडलिंग करके वेब में दिखाई देने वाले रिंगों के शानदार पैटर्न का निर्माण करता है। टीम ने 3 डायमेंशनल स्पेस में धूल की विशेषताओं के स्थान को ट्रैक किया। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने इंटरफेरोमीटर को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की अमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अनुसंधान के लिए WR-140 की पर्याप्त रूप से ठीक इमेजेस इस टेक्नोलॉजी से ली गयी। जूम लेंस ने मैग्नीफाइंग की तरह काम किया। हवाई में केक टेलीस्कोप के 10 मीटर मिरर से प्रकाश को दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन में से एक ने देखा। उन्होंने देखा कि उनके विस्तार के प्रभाव मॉडल केक ऑब्जर्वेटरी में प्राप्त इमेज से काफी मेल खाती हैं। सिवाय एक छोटे से झुंझलाहट वहां नहीं था जहां उसे स्टार का पीछा करते हुए इतना करीब होना चाहिए था कि माइनर मिसफिट ने उन्हें एक ऐसी घटना के लिए नेतृत्व किया जो बाहरी ताकतों का अनुपस्थिति में कैमरे में कभी कैद नहीं हुई थी। प्रत्येक धूल के कण को एक सर्पिल के स्थिर गति से विस्तार करना चाहिए, जैसे कि विशाल नेस्टेड रूसी गुड़िया का एक सेट प्रोफेसर पीटर टफल ने कहा। हालांकि जून में नई वेब की इमेज आने तक उन्हें ये एहसास नहीं था कि वह इस उल्लेखनीय स्टार सिस्टम को समझने के लिए उपयुक्त ज्योमेट्री में कितनी अच्छी तरह से उभर सकेंगे। इससे पहले उन्हें पता नहीं था कि उनका सिद्धांत कितना अच्छा होगा। 1 या 2 नहीं बल्कि 17 से अधिक बारीकी से तैयार किए गए ऐसे गोले थे जिनमें से प्रत्येक को इसके पहले एक के भीतर एक घोंसला बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि वेब की इमेज में दिखाए गए सबसे पुराने सबसे बाहरी सेल को नवीनतम सेल से लगभग 150 साल पहले फेंका जाना था, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और दौड़ रहा है। यह सिस्टम सेंटर में स्टार की चमकदार जोड़ी से दूर वोल्फ रेयल्ट ने नए वेब टेलीस्कोप द्वारा प्रकाशित सबसे लंबे सबसे रोमांच और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स इमेजेस में उनके आश्चर्यजनक पंखों और उग्र आतिशबाजी के साथ हमें उजागर किया है। यह वेब की शुरुआती इमेजेस में से एक थी और एस्ट्रोनॉमर्स आने वाले समय के लिए अभी काफी उत्साहित हो रहे हैं यह देखने के लिए कि यह टेलीस्कोप उन्हें कौन कौन से नए नए चमत्कारों से रूबरू कराने वाली है। और आपको क्या लगता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें आने वाले समय में कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज स्टार्स और प्लैनेट से रूबरू कराने वाला है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।